हेलो दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बैंगन की फसल में कौन सा खाद डालें। और किसान भाइयों, आपको 1 रुपये भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं आज आपको खाद बताने वाला हूं, वह खाद आपको फ्री में मिल जाएगा। जो भी किसान भाई आज गांव से बिलोंग करते हैं, उन किसान भाइयों को यह खाद घर पर मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। और किसान भाइयों, मैं बैंगन की खेती में ही खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं इधर हमारे बैंगन के पौधे लगे हुए हैं। और दोस्तों, हमने जो कि डोलियों पर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं, जो कि दोनों साइड पर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं और बीच में डोल हैं, जो कि उसके ऊपर से बैंगन को तोड़ा जाता है। इस तरीके से किसान भाइयों, आपको बैंगन की फसल लगाना है। जब आपकी बैंगन की फसल 60 दिन की हो जाए, तब आपको किसान भाइयों उसमें ऐसा खाद डालना है जिससे कि आपका बैंगन का पौधा अच्छे से ग्रोथ करे और उसमें ज़्यादा से फल फूल लगे, जिससे कि किसान भाइयों आपका उत्पादन दिनों दिन बढ़ सकता है। इस तरीके से जो मैं आज आपको खाद बताने वाला हूँ, उस तरीके से यदि किसान भाइयों आपने अपने बैंगन की फसल में 2 बार यदि खाद डाल दिया, तो आपकी बैंगन की फसल में 15 से 20 दिन के बाद उस बैंगन की फसल में फल बनना और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको कौन सा खाद डालना है और कितना खाद डालना है, एक पौधे के लिए कितना खाद जरूरी है, तो आप बात करते हैं किसान भाइयों वह कौन सा खाद है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, जो भी गांव से बिलोंग करते हैं, आप किसान भाइयों को यह गोबर का जो कि कंपोस्ट खाद, इसको जो कि 1 साल 1.5 साल तक इसका गड्ढा खोद कर वहाँ पर जो कि गोबर को पटका जाता है। उसके बाद किसान भाइयों यह इस तरीके से जैविक खाद जो कि कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाता है, जो कि किसान भाइयों आपको 1 रुपये भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके घर पर जो कंपोस्ट खाद जैविक खाद है, इसी को अपनी बैंगन की फसल में डालना है और आपको अपनी बैंगन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है। और आपके बैंगन के पौधों में जब आप इस खाद को डालोगे, तब आपका बैंगन का पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल लगेंगे, जिससे कि आप किसान भाइयों का उत्पादन बढ़ेगा। तो किसान भाई, आज मैं अपनी बैंगन की फसल में इस कंपोस्ट खाद को डालने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कितना खाद आप एक पौधे में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आपको कितना कंपोस्ट खाद डालना है यार बैंगन के पौधे में। आपको किसान भाइयों इतना कंपोस्ट खाद डाल लेना है और आपको इन पौधों पे ऐसे डाल देना है और फिर आपको अगले दूसरे पौधे में ऐसे डालना है, जैसे कि पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल लगेंगे। तो आप दोस्तों इस प्रकार से जो कि बैंगन के पौधों में ऐसे कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं। इस प्रकार से हम इन पूरी बैंगन की खेती में डालने वाले हैं। आप दोस्त देख सकते हैं इस तरीके से हमने बैंगन लगाए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने बैंगन लगा रखे हैं और बीच में जो कि डोल छोड़ रखा है, जो कि इस पर से बैंगन तोड़े जाते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों आप बैंगन की खेती कर सकते हैं और आप किसान भाइयों को पूरे बैंगन की खेती में कंपोस्ट खाद डालना है, जिससे कि पौधे में अच्छा से अच्छा ग्रोथ करेगा। जब किसान भाइयों आप इनकी बैंगन के पौधों में ऐसे कंपोस्ट खाद डालोगे, तो आपके बैंगन के पौधों में इस तरीके से फल फूल बनना शुरू हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं हमारे जो कि बैंगन का पौधे में अच्छे से इनमें फल फूल आना शुरू हो गया है। और जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आप बैंगन की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। इस तरीके से किसान भाइयों आपको इस पूरी बैंगन की फसल में वह कंपोस्ट खाद डालना है, जिससे कि आप बहुत ही कम दिनों में पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल पा सकते हैं। जो कि किसान भाइयों आपको फ्री में जो कि कंपोस्ट खाद घर पर मिल जाएगा। आपको मार्केट का जो खाद है वह भी नहीं ला सकते हैं, उसमें भी पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको किसान भाइयों जो घर का कंपोस्ट खाद जैविक खाद है, उसी को आपको अपनी बैंगन की फसल में 2 से 3 बार डालना है, जिससे कि आपकी बैंगन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे और आप इस प्रकार से अपनी बैंगन की फसल में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करो, क्योंकि आजकल किसान भाई खाद के रूप में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। जो भी किसान भाई बैंगन की फसल करते हैं, उनमें तरह तरह के खाद अपनी बैंगन की फसल में डाल देते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि हमारे बैंगन के पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं और उनमें अच्छे से फल फूल नहीं बनते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों आप
जो खाद है डीएपी यूरिया उनको इस्तेमाल ना करके जैविक खाद यदि इस्तेमाल करोगे आप किसान भाई, तो आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी यह बढ़ा देता है, जिससे कि पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बैंगन के पौधे में किसी भी प्रकार का रोग लगने का चांस नहीं रहता है। इस प्रकार से किसान भाइयों आपको कंपोस्ट खाद डालना है। यदि किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आप जितने भी कीटनाशक फंगिसाइड दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं आज पर उनका रिजल्ट बहुत कम है, उनका डोज कीमत प्राइस पता नहीं है, फिर भी हम किसान भाइयों को आज इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि वह किसान भाई अपनी फसलों में सही जानकारी प्राप्त कर ले। और यदि किसान भाइयों आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।